तुम छोटे से परिवार में अटके हो, इसलिए छोटे रह गए हो। मोदी का परिवार हिंदुस्तान को मानता है, इसलिए हिंदुस्तान वो खुद बड़ा हो गया है। तो मित्रों, ऐसा प्रधानमंत्री आपने दिया है। और यही नहीं, अगर आप देखें, ईमानदारी से बताओ, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो कश्मीर से 370 हट सकती थी। क्योंकि आज भी आपके हाथ में फोन है, निकालो, यूट्यूब पे जाओ, संसद की कार्रवाई देखो। 2014 से लेकर 2019 के बीच की महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ये कहते थे, मोदी जी धारा 370 को छूने की हिम्मत मत करना, हटाने की तो भूल जाओ, बारूद के ढेर पे बैठा है, अगर छूने की कोशिश की तो फट जाएगा। लेकिन उनको पता नहीं था, इस बार किसी ऐरे गहरे से नहीं, नरेंद्र मोदी से पाला पड़ा है। और जिस दिन 370 हटाई, उस दिन कश्मीर में पत्ता तक नहीं हिला। कहां गए वो पत्थर फेंकने वाले? देश में रोज दंगा होता था, रोज कर्फ्यू लगता था, रोज बम ब्लास्ट होता था, और एक विज्ञापन तो रोज रोज आता था, अखबार में एक बार, टीवी में बार बार, लावारिस वस्तु से सावधान। लेकिन ईमानदारी से बताओ, जब से मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बना है, कहीं दंगा है, कहीं कर्फ्यू है, कहीं बम ब्लास्ट है? आपने कहीं विज्ञापन आता हुआ देखा है? क्योंकि बम ब्लास्ट करने वालों को, दंगा करने वालों को, लावारिस वस्तु रखने वालों को ये मालूम है कि दिल्ली में मोदी और यूपी में योगी बैठे हैं, जमीन से भी खोद के ले आएंगे। गड़बड़ करने की कोशिश मत करना। तो आज देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का काम किया। सिर्फ आंतरिक सुरक्षा नहीं, आज सीमाओं की सुरक्षा देखो। चीन क्या क्या नहीं कहता था। गलवान में अभी पीछे हुआ 2 साल पहले, चीन ने कितनी धमकी दी कि सेना हटा लो, वरना 15 दिन का समय देते हैं, महीना का। लेकिन चीन आज तक भी कुछ कर पाया है? क्योंकि चीन को भी मालूम है, अब भारत के युद्ध के भंडार युद्ध सामग्री से भरे हुए हैं। राइफल जैसे विमान भारत में आ गए हैं, चीन से दबने वाला नहीं है। इसलिए आज चीन भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो ये जान गया है कि आज हिंदुस्तान 1962 का हिंदुस्तान नहीं, आज मोदी का हिंदुस्तान है। दाल गलेगी नहीं, ये गीदड़ भभकी किसी और को देना। इसलिए आज भारत की ताकत कैसे बढ़ी, ऐसी अनेक बातें हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बड़ी मुश्किल से, देखिए हमने तो किताबों में पढ़ा है, आप देखेंगे 100 साल की बात हो गई। इस देश में एक नरेंद्र हुए थे, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने श्रेष्ठ भारत का सपना देखा था। लेकिन इतने वर्षों के बाद, 100 वर्षों के बाद, आज एक और नरेंद्र भारत में पैदा हुआ है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जिसने उस नरेंद्र विवेकानंद के सपने को, श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने के लिए दिन रात एक हुआ है। मुझे बताइए, अगर मोदी जी राम भक्तों की सरकार नहीं बनती तो अयोध्या में राम मंदिर बन पाता? बताइए ईमानदारी से। 5.5 साल नहीं बन पाया ना, 550 साल। और राम मंदिर ही क्यों? आप काशी का स्वरूप देखो, आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, उज्जैन के महाकाल का स्वरूप देखो। यानी देश को सिर्फ आर्थिक तौर पे मजबूत नहीं कर रहे मोदी जी, देश को सांस्कृतिक तौर पर भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं। यानी कि देश की सांस्कृतिक सारे तीर्थ स्थलों को हाईवे से जोड़ा जा रहा है, सबको हाईवे से जोड़ा जा रहा है। ये कोई कर सकता था? इसलिए मैं कहता हूँ, बातें बहुत हैं, लेकिन दशकों के बाद देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिन जमीन पे सोता है और 11 दिन नारियल पानी पे रहता है। कोई कर सकता है साधारण पुरुष?
नहीं कर सकता। और उसका एक ही सपना है, मुझे भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, भारत को श्रेष्ठ भारत बनाना है। इसके लिए दिन रात लगे हुए हैं और उस प्रभु का उस पर आशीर्वाद है, नीचे जनता का आशीर्वाद है। इन 10 सालों में एक दिन भी उस आदमी ने विश्राम नहीं किया, एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, और उनको एक दिन जुकाम भी नहीं हुआ कि आराम करें। ये आपका आशीर्वाद है ना, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, उसकी नेक नीति है, उसकी ईमानदारी है, जनता भी उसके साथ है और प्रभु भी उसके साथ है। मित्रों, ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। अब आप आजकल देखिए, जो एक दूसरे के विरोधी थे वो आज मोदी को हटाने के लिए एक हो रहे हैं, जो एक दूसरे का तला काटने पर उतारी थे, क्या कहते हैं। और आप देख रहे हैं वो बगैर ड्राइवर के गाड़ी है, और जो गाड़ी बगैर ड्राइवर के होती है उसमें बैठने वालों का क्या अंजाम होता है जानते हो ना। उसमें आदमी सुरक्षित रह सकता है नहीं। और हमारी गाड़ी का ड्राइवर तो दुनिया का सबसे एक्सपर्ट ड्राइवर नरेंद्र मोदी है। इसलिए हर आदमी उसमें बैठने वाला अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है कि मैं सुरक्षित हूँ। इनसे पूछो, आप बाजार जाते हो, कपड़ा लेने जाते हो तो पूछते हो ना कि बताइए, बजाज आपको 20 तरह के कपड़े दिखाता है। कोई भी चीज़ ले लो, जब बाजार में जाते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये लूँगा। लेकिन यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, बाजार में कोई माल ही नहीं है मोदी के अलावा। है कहीं? बताइए, पूछिए, इनसे पूछिए मोदी के सामने तुम्हारा कौन उम्मीदवार है प्रधानमंत्री का? है ही नहीं। बता, चुनाव के बाद बताएंगे। अरे कुछ बचेगा जब तो बताओगे, पहले बताओ ना, जनता फैसला करे। क्योंकि ये किसी छोटा चुनाव नहीं है, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव करना है तो चेहरा सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जिससे जनता फैसला कर सके कि इसको बनाना है या इसको बनाना है। लेकिन है ही नहीं। इसलिए मैंने कहा ना, बगैर ड्राइवर के गाड़ी है, कहाँ गिर जाएगी पता नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, चुनाव से पहले ही इन्होंने हार मान ली, इनका मन मर गया है। अब तो ये खाना पूर्ति के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि ये ना कहें कि मैदान ही खाली